नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम इस वीडियो में बिहार की बात करने वाले हैं और बिहार में खास तौर पर आरजेडी की बात करने वाले हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव अब से ठीक 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आरजेडी बड़ी मुश्किल में फंस गई है और ऐसा किया है खुद तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई और अपने ही परिवार की पार्टी आरजेडी पर बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं। वो क्या है, हम पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले इतना समझा देते हैं कि इस वक्त तेज प्रताप यादव लालू यादव या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं रहते हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि तेज प्रताप यादव से खुद उनकी मां राबड़ी देवी की भी बातचीत नहीं हो पा रही है। मीसा भारती जो उनकी बहन है वो भी उनसे नाराज हैं। रोहिणी आचार्य भी उनसे नाराज हैं। लालू यादव ने तो बेदखल कर ही दिया है अपनी पूरी संपत्ति, परिवार और पार्टी से। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था पिछले महीने। तेज प्रताप यादव की तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने खुद खुलासा किया था कि 12 साल से वो एक लड़की के साथ रिश्ते में थे, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई और बाद में उन्होंने शादी की। और ये खुलासा तेज प्रताप यादव ने तब किया था जब उनका ऑलरेडी ऐश्वर्या के साथ विवाद चल रहा था, जो उनकी पहली पत्नी है। अभी तलाक का मामला चल रहा है, तलाक हुआ नहीं है। दोनों परिवार बहुत कोशिश कर रहे थे कि मामला सुलझ जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव ने तलाक देने का मन बना लिया था। इसी बीच अब तेज प्रताप यादव का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा प्रहार किया है और आरजेडी पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया है। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तेज प्रताप यादव। उनसे सवाल पूछा गया कि आपको जब पार्टी से निकाला गया तो मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे कि क्यों निकाला गया। तेजस्वी यादव ने इस पर जवाब दिया था कि तेज प्रताप यादव ने जो कुछ किया है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, हम ये सब पसंद नहीं करते हैं। तो ये सवाल सुनकर तेज प्रताप यादव थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी शुभकामना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उस वक्त भी बोलना चाहिए जब पार्टी दफ्तर के भीतर महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। तो क्या आरजेडी में महिलाएं सेफ नहीं हैं? क्या पार्टी दफ्तर के भीतर जो लालू राज में या लालू के दौर में होता था वही आज भी हो रहा है और तेजस्वी यादव इसको मौन समर्थन दे रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तेज प्रताप यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि तेजस्वी तब क्यों नहीं बोलते जब आरजेडी का जिला अध्यक्ष इस तरह की हरकत करता है। मैंने कर दिया तो मैं बुरा हो गया। उन्होंने कहा कि हम बुरे हो गए हैं, लेकिन जब आरजेडी का जिला अध्यक्ष ये सब कुछ करता है तब तेजस्वी यादव अपनी जुबान क्यों नहीं खोलते हैं। इतना तो साफ है कि उनके इस इंटरव्यू के बाद सबसे ज्यादा जो झटका या नुकसान किसी पार्टी को होगा तो आरजेडी को होगा और बीजेपी तो उनके इस बयान को हाथों हाथ लेगी, लपक लेगी। तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक नया भूचाल आएगा बिहार में और खास तौर पर आरजेडी के भीतर। हालांकि अभी तक तेज प्रताप यादव के इस बयान पर आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनका यही बयान आरजेडी के हौसले को तोड़ सकता है। समझ लीजिए कि उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में वो हसनगंज सीट से चुनाव जीते थे। उससे पहले 2015 में उनकी राजनीतिक एंट्री जो हुई थी, उनकी सियासी पारी की शुरुआत जो हुई थी, वो महुआ विधानसभा से 2015 में हुई थी। और 2015 में जब महुआ में वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे महुआ विधानसभा सीट से, तब करीब 27,000 वोटों से वो जीते थे। लेकिन 2020 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से वो चुनाव लड़ने उतरे और वहां पर उनकी जीत यही कोई 9-10 हज़ार वोटों से हुई थी। यानी वोटों का जो अंतर था वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महुआ सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही, यादव बाहुल्य सीट है और माना यह जाता है कि लालू यादव को यह सीट काफी रास आती है। राबड़ी देवी कभी यहां से चुनाव जीता करती थी, तो महुआ सीट से पहले जीते, लेकिन 2020 में चूंकि ऐश्वर्या के साथ पूरा विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था,
तो इस वजह से उनकी सीट बदल दी गई और इस बार वो ऐलान कर रहे हैं कि महुआ से ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये ऐलान भी सीधा सीधा आरजेडी नेतृत्व को, तेजस्वी यादव को एक चुनौती की तरह है, क्योंकि पार्टी ने तो उनको 6 साल के लिए निकाल ही दिया है, तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर महुआ से अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो सीधा सीधा वो महागठबंधन के ही किसी उम्मीदवार के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन के बीच की जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो या ना हो, लेकिन तेजस्वी बनाम तेज प्रताप यादव की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अब ऐसे में ये देखना बड़ा सही मौका है ये देखने के लिए कि जो आरजेडी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर रही थी, जो लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ये ऐलान कर रहे थे और तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे थे कि तेज प्रताप को निकाल दिया गया है, उनका पार्टी, उनका परिवार से कोई संबंध नहीं है, हम नहीं रखते उनसे संबंध। क्या विधानसभा चुनाव के दौरान ये लोग तेज प्रताप को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव ने अपने इंटरव्यू में ही एक बड़ा इशू दे दिया है बीजेपी को कि क्या आज भी वही दौर आरजेडी के पार्टी दफ्तर में चलता है जो दौर लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के समय में देखा गया था, जब महिलाओं के ऊपर हाथ डाला जाता था। कहा तो यह भी जाता है कि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को लालू यादव अपने यहाँ बुलाते थे, महफिल सस्ती थी और उसमें डांस करवाया जाता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है बेहतर लालू यादव ही बता सकते हैं। एक दौर वो भी था जब लालू यादव चुनावों के दौरान नारा लगाते थे कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दिए जाएंगे। तो इस तरह का दौर बिहार ने देखा है। तेज प्रताप यादव का ये बयान आपके हिसाब से क्या आरजेडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तेज प्रताप यादव ऐसे वक्त में जब उनको पता है कि अब से 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि तुमने हमारे वजूद को दरकिनार किया है, लेकिन हम बताएंगे कि हम क्या हैसियत रखते हैं। क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तेजस्वी तक या लालू प्रसाद यादव तक? अब देखिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई, वो परिवार के बड़े बेटे थे। हमेशा यही माना जाता है कि राजनीति में, और ये आपने देखा भी होगा, हर जगह यही होता है, राजनीति में जो बड़ा बेटा होता है, पिता का सबसे पहला वारिस उसी को कहा जाता है। लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी को, यानी अपने छोटे बेटे को आगे किया। तेज प्रताप यादव को उन्होंने सेकंड लाइन में रखा। सरकार में जब जब आरजेडी आई, कम से कम 3 बार तो आ ही गई, 2015 के बाद से अगर आप जोड़ेंगे तो तीनों बार तेज प्रताप यादव को ऐसे पद दिए गए जिससे साफ पता चला कि उन्हें किनारा कर दिया गया, उनसे किनारा कर लिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव आज अपने वजूद को तलाश रहे हैं और आरजेडी को चुनौती देकर अपने वजूद को तलाश रहे हैं। और अगर वो जीत जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो उनकी बड़ी जीत होगी और यहाँ तेजस्वी यादव की बड़ी हार हो जाएगी। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।